उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले दिए गए और जिनकी खुदा ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की जी, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हम एक बार फिर इसको देखेंगे, ये बहुत गहरा वचन है। उसे खुदा ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित, एक ऐसा प्रॉमिस, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित और एक ऐसा प्रॉमिस ठहराया, एक ऐसी बात ठहराई कि क्या हुआ, आपका मेरा क्या एक ऐसा उद्धार हुआ। हालेलुया। आपका मेरा एक ऐसा बड़ा वो हुआ है। जी हाँ, आगे प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से, जो क्या करने से, और कुछ करने से नहीं, विश्वास करने से कार्यकारी होता है। बस हम विश्वास करते हैं और क्या होता है, कार्य होने लगता है। हालेलुया। हम दुष्ट आत्मा के पास जाते हैं, गृहस्थ आदमी के पास जाते हैं और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता हूँ, तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल। और क्या होता है, कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि सिर्फ हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। जी आगे, जो पाप पहले किए गए और जिनकी खुदा ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की उसके विषय में वो अपनी धार्मिकता को, जो पाप पहले किए गए, ध्यान करेंगे वचन हमें कहाँ लेके जा रहा है, जो पाप पहले किए गए और खुदा ने क्या करा, उसके ऊपर अपना ऑर्डर दिया। हालेलुया। आदम तूने पाप किया, हाँ पाप हुआ। अब जब तक तेरे सर का पसीना एड़ी तक नहीं आ जाएगा तुझे क्या है, रोटी नहीं मिलेगी। और हवा तूने पाप किया है क्या, अब क्या हुआ कि खुदा ने उनको पाप का दंड दिया। मगर प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ बता रहा है कि मैं किसी को दंड देने नहीं आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का एक जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह में हमें रहना है, उसके वचन में हमें रहना। अगर हम चाहते हैं ना कि खुदा के उस तमाम दंड से, उस तमाम बातों से जो खुदा जिससे नाराज हो, उससे अगर हम अलग रहना चाहते हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि उसके वचन में बना रहे। हालेलुया। जब हम उसके वचन में बने रहेंगे तो खुदावन के बहुत बड़े अनुग्रह में। हालेलुया। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। ये जो सारी बातें हैं, क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने आके तमाम लोग, क्या लिखा हुआ है कि उसने वो जगत के पापों को क्या करा, उसने उठा लिया। किसी धर्मी के लिए कोई अपने प्राणों को दे, ये बात तो क्या होता है, समझ में आती है। मगर कोई पापियों के लिए अपने प्राणों को दे, वो ये बात तो बड़ी एक अजीब सी है, एक बड़ी अद्भुत सी बात है। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लिया। हमें क्या करना है, उसमें बने रहना है, उसके साथ उसकी संगति में बने रहना है और उसके साथ हमेशा अपनी तमाम बातों को रखना है, क्योंकि खुदा का अनुग्रह ही क्या है, हमारे लिए काफ़ी है। उसके अनुग्रह के बगैर ना तो हम उसके अदालत में जा सकते हैं। मैं सारी बाइबल पढ़ लूँ, मैं सारी बाइबल रट लूँ, मगर अगर खुदा का अनुग्रह नहीं हुआ तो मैं उसके उस फैसले वाले दिन भी जाके खड़ा नहीं हो सकता। वो जो आएगा और अपनी दुल्हन को उठा के ले जाएगा और पता चला दुल्हन जो ऐसी है वो बदशक्ल है और उसके अंदर दाग और धब्बे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं ले जाएगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है मेरे बहनों भाइयों, अगर हम चाहते हैं तो उसके अनुग्रह में, क्योंकि उसका अगर अनुग्रह नहीं है
तो इंसान अपनी सामर्थ्य से खुदा के पास नहीं जा सकता, खुदा हालेलुया। को खुश नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा दुआ करें, खुदावन अपने अनुग्रह को बनाना, अपनी दया को बनाए, आमीन। अपने अपनी राहों में मैं तेरी राहों में हालेलुया। तभी चल सकता हूँ जब तेरा अनुग्रह होगा, अदरवाइज मैं नहीं चल सकता। खुदावन आपको, मुझे और इस कलाम को बड़ी बरकत